हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। तो लीवर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सिक्रेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आज हम ये वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, और सिर्फ इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर है। उसके वेट की बात करते हैं तो 1 to 2.3 kg है। देन लोकेशन, लीवर कहाँ पर लोकेटेड है? तो लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी, यानी कि पेट के ऊपर के पार्ट में होता है। लीवर जस्ट बिलो द डायफ्राम, ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे है। डायफ्राम हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। ऑक्यूपाइज ऑल ऑफ द राइट हाइपोक्वाड्रियम, ग्रेटर पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रिक विद एक्सटेंशन इनटू द लेफ्ट हाइपोक्वाड्रियम। सो मैंने एब्डोमेन कैविटी में रीजन बनाए हैं। तो देखते हैं। राइट साइड हाइपोक्वाड्रियम रीजन, लेफ्ट साइड हाइपोक्वाड्रियम रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक, अम्बलिकल एंड हाइपो एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो अब आगे बात करते हैं लोब्स के बारे में। तो लोब्स ऑफ द लीवर। सो लीवर के कितने पार्ट्स होते हैं? लीवर के टोटल 4 लोब्स होते हैं। राइट लोब्स लार्जेस्ट है, लेफ्ट लोब जो स्मॉलर है, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। लीवर के जो क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब्स है पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। लीवर के 2 सरफेस है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर सरफेस पे क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट जो 2 पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं। पोर्टल फिशर एंड पोर्टल हेपेटिक एक रीजन होता है जो ऑन द पोस्टीरियर सरफेस पर, जो पोस्टीरियर सरफेस पर होते हैं। वेयर वेरियस स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द ग्लैंड, जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर एंटर होते हैं और निकलते हैं ग्लैंड से। ये डायफ्राम के पोस्टीरियर सरफेस में ये वाइट लाइन है, इसको हम कहते हैं पोर्टल हेपेटिस एंड पोर्टल फिशर्स। और यहाँ पे क्या एंटर होता है और क्या निकलता है, जैसे कि हेपेटिक पोर्टल वेन एंड पोर्टल हेपेटिक आर्टरी एंटर एंड लीव करते हैं। मुझे लगता है कि आपको लोब्स एंड पोर्टल हेपेटिस समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो लीवर का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? सो लीवर लॉब्यूल से बने हुए हैं। लॉब्यूल्स जो फंक्शन यूनिट से बने हुए हैं, मीन्स कि ये लीवर यूनिट को परफॉर्म करते हैं। सो लॉब्यूल्स है जो कॉबिड्यूल शेप के सेल है, ये बहुत सारे लॉब्यूल से बना हुआ है जो डायफ्राम में शो किया गया है। Lobules are formed by cobidial cell, the hepatocytes arranged in pair of column radiating from central vein। ये जो lobules है ये किन सेल से बने हुए हैं? कि कॉबिडियल सेल से बने हुए हैं, इस जिसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं, जो ये सेंट्रल वेन से निकल रही है। सेंट्रल वेन में ये 2 पेयर में होते हैं। सेंट्रल वेन हिपेटिक वेन की ब्रांच है जो वो यहाँ से निकलती है। बिटवीन द पेयर ऑफ कॉलम आर साइनोसॉइड कंटेनिंग मिक्स ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन एंड हिपेटिक आर्टरीज। अब जो ये हिपेटोसाइड की पेयर है, इन दोनों कॉलम के बीच में ये पर्पल कलर प्रेजेंट होता है, इसको हम साइनोसॉइड कहते हैं। पर्पल कलर क्यों होते हैं? क्योंकि 2 ब्लड मिक्स हो रहे हैं। इन साइनोसॉइड में जो एक ब्लड पोर्टल वेन से आ रहा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और सेकंड ब्लड जो हिपेटिक आर्टरी से आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये दोनों जो ब्लड है वो साइनोसॉइड में मिक्स होते हैं। इन द सेल लिनिंग ऑफ साइनोसॉइड कुफर सेल, हिपेटिक माइक्रोफेजेस डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन पार्टिकल फॉलोइंग द लीवर आर प्रेजेंट। ये जो साइनोसॉइड सेल्स होते हैं उनमें कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हिपेटिक माइक्रोफेजेस भी कहते हैं। सो जहाँ भी माइक्रोफेजेस का नाम आता है, इट मीन्स के फॉरेन पार्टिकल आते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कुफर सेल्स भी यही काम करते हैं, मीन्स के हिपेटिक माइक्रोफेजेस जैसे वायरस बैक्टीरिया लीवर में एंटर होते ही सेल्स उनको खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये दूसरा डायफ्राम है जिसमें ये हिपेटोसाइड, ये सेंट्रल वेन एंड साइनोसाइड कंटेनिंग ब्लड, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। अब ये साइनोसॉइड में जो मिक्स ब्लड है जो वो कहाँ जाता है? साइनोसॉइड में ड्रेन ब्लड इनटू द सेंट्रल वेन एंड देन मर्ज विथ हेपेटिक वेन विच एम्प्टी इनटू द इंफीरियर वेना केवा। अब जो साइनोसॉइड है जो कहाँ पे मर्ज हो रही है? तो सेंट्रल वेन में जो हेपेटिक वेन है, हेपेटिक वेन की ब्रांच है जो आगे जाके मर्ज होती है इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा ये भी एक
लार्जेस्ट वेन है जो हार्ट में जाकर एम्प्टी हो जाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरा। इन द कॉलम ऑफ लीवर सेल्स बाइल कैनेलिकोलाई आर प्रेजेंट विच ज्वाइन अप टू फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक विच ड्रेन बाइल फ्रॉम द लीवर। अब जो ये कॉलम है इसको हम बोलते हैं बाइल कैनेलिकोलाई, मतलब दो हेपेटोसाइट है उसके बीच में ये ग्रीन कलर का कॉलम है, उसको हम बाइल कैनेलिकोलाई कहते हैं। अब बाइल क्या होता है, जो हेपेटोसाइट प्रेजेंट होते हैं लीवर में वो बाइल प्रोड्यूस करते हैं, जो बाइल ग्रीन कलर का सब्सटेंट है। ये ग्रीन कलर का बाइल आगे जाके बाइल डक्ट बन जाते हैं। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो लीवर से निकलती है और आगे जाके इंटेस्टाइन में ओपन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अब ये इसको मैंने फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो इसमें हम देखेंगे ब्लड कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। एक हेपेटिक आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और दूसरी पोर्टल वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जो लीवर के साइनोसॉइड में मिक्स होता है। साइनोसॉइड जो सेंट्रल वेन में मर्ज होती है और सेंट्रल वेन से हेपेटिक वेन के थ्रू लीवर की बाहर ब्लड को ले जाती है और हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना केवा में मर्ज हो जाती है और इंफीरियर वेना केवा में से ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में ले जाती है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। सबसे पहले देखते हैं कि बाइल प्रोडक्शन जो हेपेटोसाइट से प्रोड्यूस होता है लीवर में और फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जब हम फूड खाते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होता है, जब हम फूड खाते हैं तब सेल्स को जितना ग्लूकोज चाहिए उतना ही वो यूज़ कर लेता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर होता है। लीवर में कैसे स्टोर होता है, तो पैनक्रियास में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। तो लीवर में कैसे स्टोर होता है, पैनक्रियास में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लीवर में स्टोर हो जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तब लीवर का स्टोरेज ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हेल्प ऑफ द हार्मोन ग्लाइकोजन जो पैनक्रियास से क्रिएट होता है। सो इस तरह से लीवर ग्लूकोज का बैलेंस बना के रखता है। अब हम बात करेंगे फैट के मेटाबॉलिज्म की। तो फैट का मेटाबॉलिज्म करने के लिए लीवर कैसे हेल्प करता है। फैट का डाइजेस्ट करने में बाइल मदद करता है। बाइल प्रोडक्शन के थ्रू फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि फैट इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जो फैट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, जो वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए बाइल मदद करता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन को लीवर कैसे मेटाबॉलिज्म करता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड के फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है। तो एमिनो एसिड का डीएमिनेशन करता है। एमिनो एसिड में नाइट्रोजन ऑफ प्रोटीन होता है, उसको वो रिमूव करता है। तो लीवर क्यों रिमूव करता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑफ प्रोटीन की हमारी जो एमिनो सेल्स है उनको उनकी ज़रूरत नहीं होती। जब प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म होता है तब यूरिया प्रोड्यूस होता है। तो यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब आगे का फंक्शन देखते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। तो इरिथ्रोसाइट्स क्या है, तो रेड ब्लड सेल है। तो इरिथ्रोसाइट ब्रेकडाउन लीवर में होते हैं, स्प्लीन में भी होते हैं और बोन मैरो में भी होते हैं थोड़े थोड़े, और माइक्रोब्स के साथ में डिफेंस करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। जब लीवर में ब्रेकडाउन होता है इरिथ्रोसाइट का तो बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, तब बिलिरुबिन एक्सक्रीट होता है। बिलिरुबिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं करता तो हमारी बॉडी में जॉन्डिस के रूप में डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन। जब भी हम ड्रग मीन्स कोई मेडिसिन, डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर में होती है। डिटॉक्सी का मतलब ये है कि जो ड्रग है उसको टॉक्सिक लेस बनाया जाता है। सो लीवर कैसे डिटॉक्सीफाई करता है, जब कोई ड्रग और कोई टॉक्सिन सब्सटेंस माउथ से होकर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से थ्रू हमारे लीवर में जाता है, तब लीवर डिटॉक्सीफाई करता है। ऐसे कई ड्रग्स है जो हम माउथ से नहीं लेते, क्योंकि ड्रग लीवर तक जाते जाते उनका असर ख़त्म हो जाता है। अब आगे बात करें तो स्टोरेज ऑफ आयरन ग्लाइकोजन फॉर सॉल्युबल विटामिन एंड विटामिन B12। इसका मतलब ये है कि लीवर आयरन, ग्लाइकोजन और सॉल्युबल जो विटामिन है उसको भी स्टोरेज करता है।
अब लास्ट फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ हीट। लीवर हीट प्रोडक्शन का मेन ऑर्गन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हीट भी लीवर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।